आपने पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस देखे होंगे, लेकिन एक नया बिजनेस है जिसका नाम अगर मैं ग्रुप का बताऊं तो उसका नाम है जी ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप। आपके पास जो 2 केसेस हैं वो लोग कहाँ कहाँ से और किस तरह से वो फंसे हैं? मेरे पास जो आपने पूछा कि मेरे पास जो केस हैं, एक मियाँ वाली का लड़का है, उसके वालिद इमाम मस्जिद हैं, वो ख़ुद बारिश है, उसके ऊपर तौहीन की FIR है। इसी तरह एक चकवाल का वो नौजवान है। तो इनके साथ हुआ क्या? मियाँ वाले के साथ क्या हुआ? स्टार्ट किस तरह से होती है? बेसिकली हुआ ये कि अच्छा, इसमें जो ट्रैप का शिकार होते हैं नौजवान वो ज़्यादा वो हैं जो मैंने ये बेसिकली अब 400 से ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान पूरे में, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में जो इस मखसूस एक पैटर्न के ऊपर हैं। एक तो होते हैं ना मुख्तलिफ इलाकों में तौहीन की वो इक्का दुक्का, जो जिस तरह वो रमशा मसीह वाला केस था या आसिया मसीह वाला केस था, वो कुछ और तरह के वाक़यात हैं। लेकिन इस मखसूस पैटर्न के ऊपर जो केसेस हैं वो 400 से ज़्यादा केसेस हैं। उसमें होता ये है कि ज़्यादा इसमें ट्रैप का शिकार वो नौजवान होते हैं जो पोर्न के एडिक्ट हैं। अच्छा, जो मैंने स्टोरीज सुनी, जो मैंने पूछा इन नौजवानों से, सबकी स्टोरी तकरीबन आलमोस्ट सेम ही है। वो कहते हैं जी वो पोर्न देखते देखते एक चीज़ कॉमन ये थी, एक चीज़ कॉमन जो है एक ये है कि वो ऊपर कोई लिंक शिंक आता है या कोई ऐड आता है, जिस तरह वो पॉपअप, वो आप इंटरनेट आप अगर यूज़ कर रहे हो तो ऊपर लिखा होता है कि लड़की से बात करें या ऊपर इस तरह की कोई पिक्चर लगा के, तो वो उस वक्त जो है वो उस स्टेट ऑफ माइंड में वो होते हैं। तो वो कहते हैं चलें ठीक है जी, ये देखते हैं, अगर आप अपने आपके इलाके के करीब ही किसी खातून से बात करना चाहते हैं तो किसी की तस्वीर भी आ जाती है, खातून की तस्वीर आ जाती है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल बात करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जी वो उस पर क्लिक करते हैं तो वो फिर वो मामला, वो जिस भी जगह पे जाते हैं वो किसी ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, या वो कोई ना कोई लिंक, जिस तरह हम कोई लिंक ओपन करते हैं तो हम किसी या पर्सनल चैट में चले जाते हैं, वो पर्सनल चैट या ग्रुप में चले जाते हैं, तो वो इस तरह कुछ जो है वो उनकी फिर आगे बातचीत वो शुरू हो जाती है और वाकई में लड़की होती भी है। ओके, अच्छा, एक बंदा जो गरीब है, बैकग्राउंड उसका बड़ा पुअर सा है, उसको इस तरह फ्री में एक वो अगर कहते हैं जी वो मुझे लड़की मिल रही है और उसके साथ दोस्ती वगैरह शुरू हो दोस्ती भी कर रही है, दोस्ती भी शुरू हो रही है, बड़ी आसानी से हो रहा है, बड़ी आसानी से सब कुछ हो रहा है और बड़ा दिनों में जो है वो फ्रैंकनेस का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो वो फिर ट्रस्ट का वो लेवल बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, वो किसी ग्रुप श्रुप में भी ऐड हो जाते हैं, चले जी इकट्ठे जो है वो ग्रुप में कोई ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जिसमें वो पोर्न होता है, ठीक है जी, उसमें बड़ा मज़ा होगा या उसमें चीज़ें देखना, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, चले उसमें रोज़ बड़ी अच्छी चीज़ें शेयर होती है। लड़के को और मज़ा आता है कि यार लड़की ने इस तरह के ग्रुप में भी डाल दी है, उसमें भी डाल दिया और वो बड़ा वो इंटीमेसी वाले जो है वो मामला वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि एक दिन कोई ऐसा लिंक शेयर होता है जो कि ब्लास्फेमिक कंटेंट पर मबनी होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें से वो, अब ये ज़ाहिर है एक लड़का तो नहीं है, इस तरह के कोई और इस तरह के ट्रैप में आके उस ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है मेरे सामने ऐसा कोई कंटेंट आएगा या आपके सामने आएगा तो आप तो चौंकेंगे कि ये ग्रुप तो दूसरे मकसद के लिए है, तो ये इस तरह का कंटेंट खुदा न खास्ता ये क्या है। तो वो अलार्म होता है और वो पूछता है ग्रुप एडमिन से, जो कि ज़्यादातर जो हैं वो एक मखसूस वही लोग जो उस ट्रैप को जो बिछा रहे हैं या चला रहे हैं, तो वो पूछता है या उस लड़की से पूछता है जो कि उस ग्रुप की एडमिन है कि ये जो है ये क्या है, ये क्या शेयर हुआ है, हाँ ये क्या शेयर हुआ है, ये तो बड़ा गलत। उसने कहा क्या, मुझे नहीं पता क्या शेयर हुआ है। उसने कहा तुमने देखा नहीं है कल, मतलब इस तरह 2 बजे या 3 बजे जिस तरह भी वो शेयर, उसने कहा मैंने नहीं देखा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तुम मुझे भेजो, मैं देख लेती हूँ। अब वो ट्रस्ट का एक लेवल तो होता है, ठीक है जी, मेरी कहता है इसने नहीं देखा होगा, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसके साथ शेयर करूँ हर तरह की चीज़, वो मेरे साथ हर तरह की चीज़ें शेयर करती है तो मैं भी शेयर कर लेता हूँ, इसमें कौन सी बात है। तो वो जूँ ही वो शेयर करता है, अब उस ग्रुप का मेंबर होने तक कानून की पकड़ में नहीं है आप, ठीक है, उस तरह आप उसके ऊपर वो हाथ नहीं डाल सकते कि ऐसा कोई ग्रुप जिसमें कुछ कंटेंट शेयर हो रहा है, जब तक कि मैं उस कंटेंट को आगे शेयर न करूं। अब वो शेयर करता है पूछने के लिए, बताने के लिए, हाँ जी, उस लड़की के साथ शेयर करता है कि ये देखो जी ये मिला, ये कल कितनी गलत बात शेयर हुई है, ये तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है ये तो मामला। तो वो कई केसेस में ऐसा है कि जब उसने वो शेयर किया तो उसने कहा कि मुझे शेयर किया फलां जो एडमिन है उसको भी उसके नॉलेज में भी लाओ, ठीक है, उसको भी शेयर करो ताकि इस मामले को देखे ये कौन है, गाली शाली दे के कि ये कौन गलत कर रहा है। तो उसने उस एडमिन के साथ भी शेयर उसके एडमिन के साथ वो जितना ज़्यादा शेयर होगा वो उसके खिलाफ केस उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि तुमने ज़्यादा लोगों को वो शेयर किया है। तो ये मियाँ वाली वाले और चकवाल वाले दोनों के साथ यही मामला, बिल्कुल यही मामला, यानी शुरू होती है ये लड़की से बात,
हाँ, और जाती है तौहीन मज़हब पे तौहीन मज़हब पे जाती है। तो अच्छा, अब ये हो गया, हाँ, फिर इससे आगे क्या होता है? उसके बाद वो शेयरिंग हो गई तो उसका मतलब है कि उसने वो जुर्म जो है वो ऑफेंस कमिट हो गया उस नौजवान से, उस लड़के से। अब उसमें देखें कि वो जो शुरू में मैंने बात की थी कि नीयत का होना और फेल का होना, ये दो अनासर मिल के जो है वो जुर्म बनाते हैं। लेकिन वो शेयर हो गया, उसको इस्टेब्लिश करना वो बड़ा मुश्किल होगा कि मेरी नीयत नहीं थी, मैंने तो मतलब इस तरह वो ट्रैप था, वो प्लान था। अच्छा, उसके बाद जो है वो लड़की या तो उसको वो रिमूव कर देगी उस ग्रुप से, ठीक है, वो ब्लॉक कर देगी, और उसके बाद जो है वो उससे वो ब्लैकमेलिंग वाला सिलसिला वो शुरू होगा कि ये बात कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्लैकमेलिंग क्या अब आपने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, ये जुर्म किया, ये गलत किया, या वो लड़की पीछे हट जाएगी और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कि तुमने ये काम किया है, तो इस तरह वो चीज़ें। फिर वो डिमांड क्या करते हैं? वो डिमांड डेफिनेटली पैसों की डिमांड होती है। तो इन जो आपके पास हैं या आपने दीगर लोगों से बात की, पहले स्टेप में लोगों ने पैसे मांगे? पहले स्टेप में लोगों कि अगर आप ये हमें पैसे दे दें तो हम किसी को नहीं बताएंगे, अदरवाइज कंप्लेन कर देंगे, अदरवाइज हम जो है वो केस बनाएंगे तुम्हारे खिलाफ, और ये केस जो है ये सजाए मौत का केस है। तो ज़्यादातर केसेस में फिर क्या हुआ? अब देखें ना, ये 400 से ज़्यादा केस तो वो हैं जिनमें FIRs हुई हुई हैं, ठीक है। अब वो तादाद ना मुझे पता है ना आपको पता है कि जिन्होंने पैसे दे के जान छुड़वा ली होगी यहाँ पे पाकिस्तान में आप, तो वो इसी तरह ही। और जो फंस गए हैं अब वो जो फंसे हुए हैं ना, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा जो एक क्लाइंट है उसका वालिद इमाम मस्जिद है, और वो एक दूर दराज एक इलाके की गाँव का जो, तो वो तो बेचारे बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। और वो जो नौजवान है जो ख़ुद वो बारिश है, वो तौहीन मज़हब के मुकदमे में वो काट रहा है, वो सज़ा काट रहा है वो। तो ऐसे में जो FIA के लोग हैं, जो रिपोर्ट कह रही है, लोग बता रहे हैं, आपने एक मुझे शेयर भी किया था कि किसी दोस्त वकील का, कि इंस्पेक्टर ने क्या ऑफ़र की। अब देखें, इस चीज़ को वो प्रूव करना डेफिनेटली ये मुश्किल होगा। वो वर्बली कहीं पे बात हुई कि हम करें, डील कर लें, तो हम आपके साथ जो है वो इजी कर देंगे, इसका केस इजी कर देंगे। वो उसको केस को ज़ाहिर है अगर जब FIR दर्ज हो जाएगी 295C की, तो उसको ख़ारिज करना, जबकि टेक्निकल वो चीज़ें उसमें रिपोर्ट्स वगैरह या एविडेंस अवेलेबल होता है, तो उसको FIR को ख़ारिज करना जो कि इख्तियार होता है, जो कर सकता है तफ्तीशी ऑफिसर, उसकी खराज रिपोर्ट वगैरह बना सकता है, तो वो तो मुमकिन नहीं होगा। वो मुश्किल होगा कि वो डायरेक्ट ही कहे जी मैं इसको खारिज करता हूँ, तो वो तो खुद पकड़ा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसको हल्का फुल्का कर दूंगा। उसमें फिर वो टेक्निकल कुछ चीज़ें ऐसी वो कमज़ोर कर देते हैं कि जो डिफेंस काउंसिल है उसके लिए केस वो आसान वो हो जाता है। तो वो मेरे एक दोस्त हैं, वकील दोस्त हैं, वो भी एक इसी तरह का केस वो डील कर, उन्होंने कहा जी मुझे इस तरह की ऑफ़र हुई है। तो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा जो वो लड़का है वो तो बहुत गरीब है, वो तो हमारी फ़ीस भी वो देने का वो नहीं, तो इनको हम कैसे दे के। और इसमें जो मुझे फिर लगा, मैंने कहा ये अब देखें ना, अगर तो जेन्युइन तौहीन हुई है तो फिर उसको सज़ा दिलवाएं, फिर आप उससे पैसों की फिर आप उसे ये नहीं कह सकते कि 15-20 लाख दो, हाँ मैं आपकी जो दफ़ात हैं या चीज़ें इसकी संगीनी कम कर दूँगा। बिल्कुल ऐसा ही है।